अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का जिनकी नेमतें हमारे और आपके खानों में मौजूद है। तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं बादाम वाला दूध जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी और रिफ़्रेशिंग है। ख़ासकर रमज़ान और मुबारक और गर्मियों में ये वाला ड्रिंक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब हम रोज़ा खोलते हैं तो हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल एकदम से डाउन हो जाता है। वो इसलिए होता है कि हम रोज़ा खोलते साथ ही पानी के गिलास भर भर के पी लेते हैं। उससे क्या होता है कि एकदम से एनर्जी डाउन हो जाती है, सुस्ती सी पड़ जाती है। लेकिन आप इस शरबत का मामूल रोज़ाना बना लें, आपका एक गिलास से सारी एनर्जी एकदम बूस्ट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा हेल्दी और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमने यहाँ पर बेसल सीड्स लिए हैं जो कि 1 टेबलस्पून यानी कि तुख्मे मलंगा, इनको हमने भिगो दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। ये ना डबल ट्रिपल हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने 24 से 25 बादाम लिए हैं और 10 से 12 हमने यहाँ पर पिस्ते लिए हैं, बादाम के छिलके उतार दिए हैं। 8 से 10 अदद हमने खजूर ली है, इसकी गुठलियाँ वगैरह निकाल देनी है। और हमने यहाँ पर गार्निश के लिए थोड़े से बादाम और पिस्ते कट कर लिए हैं और 1 टेबलस्पून हमने भर के चारों मगज़ लिए हैं। सभी चीज़ों को अब हमने एक साइड पे कर लेना है और एक ग्राइंडर जार लेंगे। इसके अंदर 1 कप हमने दूध शामिल करना है, ठंडा वाला दूध शामिल करेंगे और इसमें सभी चीज़ें ऐड कर लेंगे, चारों मगज़, बादाम, पिस्ता और खजूरें। तो सभी चीज़ें ऐड करने के बाद हमने इनको अच्छा सा ग्राइंड करना है ताकि इनका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा प्योरे बन कर के तैयार हो जाए। तो चलिए इसको ग्राइंड कर लेते हैं और देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका प्योरे बन के तैयार हो चुका है। इसको साइड पे कर लेते हैं और दूसरी तरफ हमने यहाँ पर एक बर्तन में 3 से 4 खाने के चम्मच दूध लिया है। ये भी ठंडा दूध है। इसके अंदर हमने हाफ इंच के करीब येलो फूड कलर ऐड करना है, मिक्स करके साइड पे कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए हमने एक बर्तन में दूध ऐड किया है। ये 1.25 किलो के करीब दूध है। 1.25 किलो इसलिए कि इसको पका के हमने थोड़ा कम करना है। आप अपने हिसाब से जितनी भी क्वांटिटी में बनाना चाहें आप उसी हिसाब से इसको बना सकते हैं। यहाँ पर दूध में उबाल आ चुका है। इसी तरह से हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि दूध थोड़ा क्वांटिटी में कम हो जाए और थोड़ा थिक भी हो जाए। जैसे ही दूध इस तरह से पकना शुरू हो जाएगा, इसको 5 से 6 मिनट हो जाएंगे, हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें 4 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे क्योंकि हमने जो पहले खजूरें ऐड की हैं उसमें काफ़ी मिकदार में मीठा है, इसलिए बस कम ही इसमें चीनी ऐड करनी है। चीनी हल करने के बाद हमने जो सभी चीज़ों का प्योरे बना करके तैयार किया था वो इसमें डाल देना है। इसके अंदर अमेज़ा लग चुका है, इसको भी अच्छी तरह से साफ़ करके दूध में शामिल कर देंगे और 5 से 6 मिनट तक हमने इसको लो फ्लेम पर इसी तरह पकाना है। और इसके बाद हम इसमें इलायची पाउडर शामिल करेंगे 2 पिंच के करीब। इसके साथ इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और इसके बाद हम इसको थिक करने के लिए, दूध को गाढ़ा करने के लिए आधा टेबलस्पून यहाँ पर कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। बस 1.25 किलो दूध में हमने आधा टेबलस्पून ही कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। ठंडे दूध में अच्छे से हल करने के बाद हमने जो दूध पक रहा है उसमें शामिल करना है। तो यहाँ पर मैं आपको कॉर्नफ्लोर भी दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो कॉर्नफ्लोर जो हमने मिक्स किया है उसको अब हम जो दूध पक रहा है उसमें शामिल कर देंगे और चम्मच को हिलाते हुए हमने इसको अच्छे से पकाना है। ये देखिए इस तरह से हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और इसके बाद हमने जो दूध में कलर ऐड करके रखा था वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो बादाम का कलर होता है ना, बादामी सा, बिल्कुल वैसा ही इसके साथ इसका टेक्सचर आने वाला है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने सारा वो कलर ऐड कर दिए है। बस हमने हाफ पिंच के करीब ही इसमें ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। तो इस तरह से हमने इसको 2 मिनट तक पकाना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये बादाम वाला दूध बन कर के तैयार हो चुका है। इसको इसी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे और बाद में दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। दूध अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं और इसके बाद हम इसमें बेसल सीड्स ऐड करेंगे जो हमने भिगो के रखे थे। तो ये देखिए मैंने 1 चम्मच भिगोए थे और ये डबल ट्रिपल हो चुके हैं, लेकिन मैं इसमें बस 3 टेबलस्पून ही ऐड करूँगी और बाकी के जो हैं वो मैं साइड पे कर लूँगी। इसको इसमें अच्छे से हल कर लेंगे। जैसे जैसे दूध को हम मिक्स करेंगे ये भी मिक्स होते जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें कुछ आइस क्यूब्स डाल लेते हैं। इसके साथ बहुत ही अच्छा सा ठंडा हो जाएगा जो कि पीने में बहुत ही कमाल का लगेगा। तो लीजिए हमारा बहुत ही मज़ेदार, हेल्दी और रिफ़्रेशिंग सा बादाम वाला दूध बनके तैयार हो चुका है। इसको सर्व कर लेते हैं। जो दूसरे बर्तन में बच चुका था उसको ग्लासेस में ऐड कर लेते हैं। इस तरह से इसको ऐड कर लेते हैं और जब आप इफ्तार के टाइम जब आप इसको सर्व करने लगे ऊपर से थोड़ा गार्निश कर दें बादाम और पिस्ते के साथ, बहुत ज़्यादा अच्छी लुक आएगी और पीने में भी बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो लीजिए हमारा बहुत ज़्यादा हेल्दी, मज़ेदार, रिफ़्रेशिंग और एनर्जी से भरपूर ड्रिंक तैयार हो चुका है जिसका एक गिलास पीने से आपकी दिन भर की थकन मिनटों में गायब हो जाएगी। तो इस रमज़ान ये मज़ेदार सा ड्रिंक लाजमी ट्राई करिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए इसे लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करिएगा। जमीला शेफ़ किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल
बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।